हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज आपको हम बताने वाले हैं कैसेट एसी के आउटडोर में वायरिंग कैसे होता है। तो जो नॉन इन्वर्टर कैसेट एसी होती है, इसके आउटडोर का पूरा फुल्ली वायरिंग आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में कट मत करिएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है। इस सीजन में आपको कैसेट एसी बनाने को बहुत मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो फोकस करिएगा। यहाँ पर देखेंगे, ये है कैसेट एसी का आउटडोर। ये पूरा है कैसेट एसी का आउटडोर। वहाँ पर देखिए इंडोर लगा हुआ है। इंडोर का वायरिंग मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और आज ये कैसेट एसी का आउटडोर का वायरिंग पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो कैसेट एसी के आउटडोर में यहाँ पर देखेंगे, ये होता है इसका इलेक्ट्रिकल पैनल, मतलब वायरिंग पैनल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें देखेंगे, इस साइड में आइए, यहाँ पर देखेंगे, ये होता है शुरुआत, यहाँ से हम करते हैं वायरिंग। ये होता है HVTV, इसे हम HVTV कहते हैं, मतलब हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे LN 3 2 1 ऐसे लिखा होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा मेन रिले होता है, ये मेन रिले है। और ये फैन का कैपेसिटर होता है। इसके बाद ये फैन का थर्मोस्टेट होता है, और ये होता है कंप्रेसर के लिए रनिंग कैपेसिटर। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये कंप्रेसर है, और यहाँ पर ये फैन मोटर है। तो अब इसका हम लोग वायरिंग करने वाले हैं कि इसका पूरा कंप्लीट वायरिंग कैसे होगा। तो शुरुआत करते हैं HVTV से। तो आइए, यहाँ पर जो है, तो HVTV में आप देख सकते हैं, जो लिखा है यहाँ पर L और N। तो LN जो होता है, ये पावर सप्लाई, मेन सप्लाई यहीं से इनपुट होती है। तो LN से मेन सप्लाई इनपुट होती है, और 3 2 1 से इंडोर के लिए आउट होती है। तो हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं, L और N इनपुट हो गया। तो LN इनपुट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, एक एक सप्लाई लेकर चलेंगे हम लोग। तो पहले हम L की सप्लाई को लेकर चलते हैं, मतलब फेज की सप्लाई को लेकर के चलते हैं। तो ये जो हमारी फेज की सप्लाई है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 2 पॉइंट में हो गया है। यहाँ पर आप फोकस करेंगे, देखिए 1 2, मतलब कि जो हमारा ये फेज वाला वायर है, ये 2 भागों में यहाँ बढ़ गया है। एक वायर यहाँ से घूम करके ऐसे सीधे चला आता है मेन रिले के 4 नंबर में। यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए लिखा हुआ मेन रिले का 4 नंबर, मेन रिले का 4 नंबर। अब ये 4 नंबर में इनपुट हो जाता है। 4 नंबर में इनपुट होने के बाद जो है, फिर यहाँ पर रिले का यह 1 नंबर होता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 से इनपुट हुआ और 1 से आउटपुट होकर के, तो आउटपुट हो करके यह मोटा वाला वायर देखिए कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये होता है कंप्रेसर का कॉमन। आप यहाँ पर नीचे दिखाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो रबड़ लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा रहता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो यहाँ पर कॉमन C कॉमन और रनिंग स्टार्ट लिखा हुआ है। तो जो कॉमन वाला वायर है, इसी वायर को यहाँ पर लाइए, इसी वायर को जो है हम यहाँ पर देखिए, ये जो कॉमन वाला वायर है 1 नंबर, देखिए ये जो हमारे कंप्रेसर से 3 वायर आए हैं, इसमें ब्लैक वाला जो कॉमन है, यह 1 नंबर में चला गया है। और यहीं से एक पतला वायर देखिए निकल करके चला जाता है फैन के थर्मोस्टेट में। तो अब हम कंप्रेसर का पहले ओके कर लेते हैं। तो कंप्रेसर में देखिए, यहाँ से रिले से ये 1 नंबर से कंप्रेसर में चला गया है, और उसके बाद फिर कंप्रेसर में जो है फेज की सप्लाई जो हमारी, मतलब कि ये फेज यहाँ 4 में इनपुट हुआ है, और 1 नंबर से आउट होकर के इधर चला गया और यहाँ चला गया। अब यहाँ पर इसमें यहाँ फेज पहुँच गया, मतलब कि हमारे कंप्रेसर में फेज की सप्लाई पहुँच चुकी है। अब इसके बाद जो है, यहाँ पर थर्मोस्टेट के जरिए हमारे, मतलब कि फैन मोटर में यहाँ से फेज की सप्लाई पहुँच गई है। तो हम फैन वाला पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेज घुसा है। इसके बाद यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंटों में थर्मोस्टेट, एक होता है लो और एक होता है हाई। तो ये लो हाई हमारे देखिए फैन मोटर में, मतलब ये फैन मोटर का वायर है। और फैन मोटर में देखिए यहाँ पर 4 वायर हैं, और यहाँ से जो रेड वाला ब्लू वाला है, ये दोनों वायर हमारा चला गया है फैन मोटर में। अब इसके बाद ब्लैक और वाइट, ये दोनों वायर चला गया है कैपेसिटर में। तो ये कैपेसिटर में यहाँ पर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया है। तो ये फेज की सप्लाई हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद इसी कैपेसिटर में देखिए एक वायर यहाँ पर आया है। तो ये वायर जो हमारा होता है, ये कहाँ से आया आपको दिखाते हैं फैन में। यह देखेंगे, ये हमारा जो न्यूट्रल की सप्लाई है, ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर गई है, यहाँ से निकल करके ये चली गई है हमारे,
मतलब कि जो रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को उसमें चला गया है और वहीं से यह न्यूट्रल सप्लाई हमारे फैन में गया है। आप देख सकते हैं यहीं से ये वाला वायर फैन में चला गया यहाँ पर, मतलब कि मतलब जो फैन मोटर है उसके रनिंग वाले पॉइंट से होकर के कैपेसिटर में होकर के तब जाता है ये हमारे फैन मोटर में। इसके बाद देखिए यही न्यूट्रल से ही ये जो सफ़ेद वाला व्हाइट वाला जितना हम लगाए हैं सब न्यूट्रल सप्लाई है। अब यही देखिए ये वाला व्हाइट वाला ये चला गया है कंप्रेसर के रनिंग में, मतलब कंप्रेसर जो हमारा इसके रनिंग वाले पॉइंट पर ये वाला सफ़ेद वाला वायर यहीं से चला जाता है, कंप्रेसर को न्यूट्रल यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद देखिए एक वायर यहाँ पर है, ये जो रेड वाला है ये होता है कंप्रेसर का स्टार्टिंग, जो हमारे रनिंग कैपेसिटर में अकेले लगा होता है, इसके साथ में कोई दूसरा वायर नहीं होता है, ये कैपेसिटर में अकेले लगा होता है। तो ये देख सकते हो आप अकेले लगा हुआ है और जो रनिंग वाला पॉइंट है उसमें 3 वायर दिए हैं, मतलब एक हमारा हो गया कंप्रेसर का रनिंग का वायर और एक हमारा मेन वायर जो यहाँ से HVTV से न्यूट्रल वाला सफ़ेद गया ये हो गया इनपुट हो गया है और यहीं से निकल करके हमारे ये फैन मतलब जो फैन मोटर कैपेसिटर है इसमें देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो ये आपका ये कंप्रेसर वाला वायरिंग क्लियर हो गया। इसके बाद फैन का भी वायरिंग यहाँ पर मैंने फेज वाला क्लियर कर दिया और न्यूट्रल वाला भी क्लियर हो गया, मतलब कि यहाँ थर्मोस्टेट से फेज चला गया है और यहाँ से जो है न्यूट्रल चला गया है। तो कंप्रेसर का आपका क्लियर कर दिया और उसके बाद फैन मोटर का भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे फ्यूज़ दिया है और यहाँ पर अभी ये रिले में रह गया है, तो रिले वाला हम पहले समझ लेते हैं। तो रिले वाले में देखेंगे जो अभी यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है 6 नंबर। तो 5 और 6 का क्या काम होता है, तो देखिए जो 5 नंबर होता है ये कम्युनिकेशन वायर होता है, ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पर HVTV के 1 नंबर से कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 नंबर से यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है, ये हमारा कम्युनिकेशन वायर। और उसके बाद जो है ये जो 6 नंबर होता है ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाले से कनेक्ट हो गया है, मतलब न्यूट्रल में ये जो न्यूट्रल वायर हमारा है देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल वाला ये देखिए सफ़ेद वाले से डायरेक्ट इसमें आ गया है, मतलब इंडोर में चला जाएगा न्यूट्रल और ये कम्युनिकेशन हमारा इंडोर के लिए हो गया। और उसके बाद यहीं से न्यूट्रल हमारा इसके जब बैक साइड से ही ये न्यूट्रल निकल करके मेन रिले के 6 नंबर में चला जाता है। और उसके बाद जो है उसके बाद जो फेज की सप्लाई हमारी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि फेज की सप्लाई देखिए तो ये फेज में देखिए 2 वायर था, तो एक वायर जो है हमारा एक बार तो मेन रिले में चला गया था, लेकिन एक वायर पतला वाला ये जाता है फ्यूज में और फ्यूज से निकल करके ये फिर जो है ये देखिए ये वाला वायर जो हमारा है ये वाला वायर ये चला गया HVTV के 3 नंबर में। आप देख सकते हैं HVTV के 3 नंबर में गया यहाँ पर फेज वाला वायर। अब ये भी इंडोर में चला गया 3 नंबर, 2 नंबर भी इंडोर में चला जाता है और 1 नंबर भी इंडोर में ही चला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो गया क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बताते हैं जो ये हमारा मेन रिले होता है ये कैसे काम करता है। होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये मतलब कि यहाँ पर 4 नंबर में सप्लाई पहुँची रहती है पहले से ही, जब हम AC को चालू करते हैं सप्लाई यहाँ पहुँची रहती है। तो हमारा ये जो 5 नंबर है जो इंडोर से यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है ये इंडोर से कम्युनिकेशन आया रहता है। यहाँ पर जब इंडोर से आता है कम्युनिकेशन तो ये कम्युनिकेशन और ये मतलब ये जो न्यूट्रल है 6 नंबर ये 5-6 मिल करके मैग्नेटिक कॉइल को ऑपरेट करके ये 4 नंबर को 1 नंबर से कनेक्ट कर देते हैं और हमारा ये क्या नाम है कंप्रेसर और ये फैन मोटर दोनों ऑपरेट हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको ये पूरा वायरिंग बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इस वायरिंग में कहीं पर आपको कहीं कोई समस्या है या कोई वायर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उस वायर का क्या मतलब है आपको मैं बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटा को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नए टेक्नीशियन में और पुराने टेक्नीशियन में ताकि उनको हेल्प हो सके काम करने में। जय हिंद, जय भारत।